णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणम् अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोदधिं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धे। श्रुतावतार के अंतर्गत तत्वार्थ सूत्र पर हम बात कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र की क्या विषय वस्तु है, इसे संक्षेप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 तत्वों में 6वां 7वां अध्याय, इसमें आश्रव का विवेचन है और इसी की बात हम कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा अंतराय आ गया इसके बीच में ही पूरा करना पड़ा था। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो तत्वार्थ सूत्र है, इसमें कितनी कितनी बड़े बड़े प्रश्नों का जवाब है। क्योंकि आज दुनिया में जो विविधता दिखाई देती है, अलग अलग तरह की रुचि के, अलग अलग तरह की प्रवृत्ति, अलग अलग स्वास्थ्य, अलग अलग कद काठी, अलग अलग माता पिता सबके, है ना, अलग अलग संयोग बुद्धि, तो ये जो विविधता दिखाई देती है लोक में, जीवों में, तो इसका कारण क्या है? तो दूसरी जगह जाओ तो कह देंगे कि इसका कारण भगवान है, भगवान की मर्जी, लेकिन वो बात तो यहाँ ठहरती नहीं। तो प्रश्न ये क्यों होता है ऐसा? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई ज़्यादा सुखी है, कोई बीमार है ना, कोई अपंग है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई मंदबुद्धि है ना। किसी को विरासत में बहुत पैसा मिलता है, किसी को विरासत में कर्ज मिलता है। तो ये जो दुनिया में इतनी विविधताएं दिखाई देती हैं, उसका जवाब इस 6वें अध्याय में है। क्यों? क्योंकि इस 6वें अध्याय में आश्रव का स्वरूप बताया है। क्योंकि कर्म के उदय से ही ये सारी विविधताएं बनती हैं ना। लेकिन वह कर्म आपने जब बांधा था, जब उसका आश्रव हुआ था, तो क्यों हुआ था? कोई कारण होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का, अपने सुख दुख का जिम्मेदार स्वयं है। ना तो कोई ईश्वर इसके सुख दुख का जिम्मेदार है, ना कि कोई दूसरा जीव कदाचित बहिरंग निमित्त हो जाए, लेकिन उसका भी मूल कारण उसका अपना कर्म है ना। क्योंकि कर्म के उदय के अनुसार सामने वाली चीज़ें भी बदलती रहती हैं। आपका अच्छा उदय होगा, अच्छा कर्म बांधा होगा तो उदय में आएगा, तो उदय में होगा तो वही व्यक्ति आपके अनुकूल आचरण करेगा, और आपका उदय बदलेगा तो वही प्रतिकूल हो जाएगा। तो बदला क्या है? वो व्यक्ति नहीं बदलता, आपका उदय बदल जाता है। समझ में? तो यहाँ ये बताया गया है कि किन कारणों से कर्म का आश्रय होता है। तो आश्रय का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने सबसे पहले मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, आत्म प्रदेशों का हलन चलन है, मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से वह आत्म प्रदेशों का हलन चलन वो योग है, और वही आश्रव है। वह आश्रव 2 प्रकार का है ना, सकषाय आश्रव और इरियापथ आश्रव। उसे ही सांप्रायिक आश्रव भी कहते हैं। ठीक है। सांप्रायिक आश्रव यानी जो संसार को बढ़ाए, संसार में भ्रमण कराए। तो कषाय से जो आश्रव होता है वह सांप्रायिक आश्रव होता है, और जो कषाय के बिना ही जो होता है वह कहलाता है इरियापथ आश्रव। ठीक है। जैसे 10वें 11वें 12वें 13वें गुरस्थान में जहाँ कषाय नहीं है, तो वहाँ भी कर्मों का आश्रव होता है, लेकिन वह कहलाता है इरियापथ आश्रव। होता है लेकिन वो कषाय नहीं होने से बंधता नहीं है। जैसे दीवार पे अपन पत्थर मारे तो वहीं गिर जाता है, गिर के, है ना। तो ऐसे ही
वह कर्म आया और आके खत्म हो गया, बंधा नहीं। तो उस स्थिति को कहते हैं इरियापथाश्रव। तो यहाँ इरियापथाश्रव की बात नहीं है। अब आगे आचार्य कषाय से होने वाला जो आश्रव है, सांप्रायिक आश्रव, उसकी बात करते हैं। तो प्रश्न करते हैं कि काय से होता है आश्रव। तो इसके लिए आचार्य ने सूत्र लिखा 5वां, इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, इनके द्वारा आश्रव होता है। समझ में आया ना? अभी भेद मत करो, है ना, कि कैसा, लेकिन आश्रव मात्र देखो आप। तो 5 इंद्रियां, 4 कषाय और 5 अव्रत। अव्रत तो जानते ना, अहिंसा, सत्य आदि व्रत हैं। तो इनका ना होना, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अव्रत है। इनका स्वरूप 7वें अधिकार में बताएंगे। और क्रिया, क्रिया मतलब 25 क्रियाएं कही हैं आश्रव की। तो 25 क्रियाएं, 5 अव्रत, ठीक है, 30, 25, 5, 30 और 4 कषाय 34 और 5 इंद्रिय 39। ये आश्रव के भेद यहाँ कहे हैं। इनके द्वारा आश्रव होता है, भेद नहीं, आश्रव होता है इनके द्वारा, ठीक है। अब ये इंद्रिय, कषाय, अव्रत, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें विशिष्ट शब्द आया है क्रिया। आश्रव क्रियाओं से होता है। तो कौन सी क्रियाएं? तो मैं बता, है ना, तो उन 25 क्रियाओं में आपको पता है सबसे पहली क्रिया किसका नाम है? सम्यक्त क्रिया। दूसरा मिथ्यात्व क्रिया। अब मिथ्यात्व क्रिया तो चलो आश्रव होता है, ये आप जानते हैं, इसके लिए मुझे कोई खास बात नहीं है बतानी। लेकिन उन 25 क्रियाओं में पहली ही क्रिया है बड़ी चौंकाने वाली, सम्यक्त क्रिया। अब प्रश्न है, सम्यक्त क्रिया, सम्यक्त की कोई क्रिया होती है, और होती भी है तो उससे कर्म का आश्रव होता है। हमने तो सुना है कि सम्यक तो धर्म का मूल है। समझ में आया? वह धर्म की प्रथम सीढ़ी है। मुखस्स पढ़मम सोवाणम, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। तो वो कैसे सम्यक क्रिया कैसे होती है बंद का कारण? तो जो भी सम्यक जो देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि होती है, इसको सम्यक क्रिया कहा है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक्त की वर्धक क्रियाएं हैं। देवशास्त्र की पूजा वगैरह ये सम्यक्त की वर्धक क्रिया मानी गई है, इसलिए उसका नाम है सम्यक्त क्रिया, सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया। तो ये आश्रव का कारण कैसे हुई? अब ये जबरदस्त बिंदु है। आश्रव का भी कारण है और सम्यक्त वर्धक भी है। अब कुछ लोगों को ये समझाना बड़ा कठिन है कि सम्यक्त क्रिया आश्रव का कारण है। समझ में आया ना? और किसी को ये समझाना कठिन है कि सम्यक्त की क्रिया यानी पूजा भक्ति से सम्यक्त वर्धक होता है, मतलब सम्यक्त पुष्ट होता है। समझ में आया ना? हमारे आप जैसे लोगों को ये समझाना मुश्किल है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि से सम्यक्त पुष्ट होता है, और दूसरे लोगों को ये समझाना कठिन है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा भले ही वो सम्यक्त वर्धक क्रिया हो, लेकिन वह क्रिया आश्रव का कारण है। अब ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? तो देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में जो हमारा मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है ना, मन में भगवान के गुणों का स्मरण करना, है ना, वचन में बोलना और क्रिया में हाथ जोड़ना, बंद नमस्कार करना, पूजा करते हैं, अर्चना तो द्रव्य वगैरह चढ़ाना। तो ये जो मन वचन काय की क्रिया होती है, जिससे आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उससे तो होता है कर्म का आश्रव। लेकिन ऐसा करते हुए हमारी जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और पुष्ट होती है, मजबूत होती है, इसलिए उसे सम्यक्त वर्धक भी कहते हैं। समझ में आए ना? बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना। चलिए, ये बात हो गई। इसके बाद 6वां सूत्र आया है, इसमें बहुत मार्मिक सूत्र है। इसमें आचार्य ने ये बताया है इस प्रश्न का जवाब कि आखिर सब ऐसे कोई छोटा बड़ा ये दुनिया में क्यों देखा जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि आश्रवों में कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी कारण से आश्रव में विशिष्टता आती है, विशेष तरह से, मतलब किसी के कम, किसी के ज़्यादा, किसी के बहुत ज़्यादा। तो आश्रव कम ज़्यादा होता है तो उसका कारण क्या है, कैसे उसमें विशिष्टता आती है?
तो इसके लिए आचार्य ने छठवां सूत्र लिखा है, बहुत मार्मिक सूत्र है। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः, कि तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात है ना, मतलब भाव, इनके सबके साथ भाव लगा लेना। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण और वीर विशेष के कारण इन आश्रवों में विशेषता आ जाती है। यानी कर्मों का आश्रव तो सबके ही हो रहा है ना। 13वें गुण स्थान में भी इरियापथ आश्रव हो रहा है, समझ में है ना। तो पहले गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक कर्मों का आश्रव तो निरंतर हो ही रहा है। लेकिन उस आश्रव में है ना, तो अभी इरियापथ को तो आप छोड़ दो, अभी तो सांप्रायिक आश्रव में आ जाइए। तो उस सांप्रायिक आश्रव की बात है। सांप्रायिक आश्रव में इन 6 कारणों से उसमें विशेषता आ जाती है, समझ में आया ना। मतलब उसके अनुभाग में फर्क पड़ जाता है, या अनुभाग की अपेक्षा विशेष बात है। अब तीव्रता, किसी भाव की तीव्रता होगी तो तीव्र आश्रव होगा। तीव्र मतलब अशुभ भाव होगा। 2 भेद भी किए ना ऊपर आश्रव के, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, है ना। तो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभाश्रव, अशुभ प्रवृत्ति से अशुभाश्रव। तो अशुभ भाव होगा, तीव्र अशुभ भाव होगा तो तीव्र कर्म पुण्य का आश्रव, तीव्र अशुभ पाप का आश्रव, और तीव्र शुभ भाव होगा तो तीव्र पुण्य का आश्रव। तो मंदता, तीव्रता, इससे कर्मों में फर्क पड़ जाता है, आश्रव में विशिष्टता आ जाती है। फिर दूसरा लिखा आचार्य ने, तीसरा और चौथा ज्ञात अज्ञात जोड़े में, पहले तीव्र मंद, दूसरा जोड़ा ज्ञात और अज्ञात। यानी कोई कार्य आप जानबूझकर करते हैं, ठीक है, और या कोई कार्य आपके अनजाने में हो जाता है, तो उससे भी आपके आश्रव में विशेषता आ जाती है। एक व्यक्ति को भूला है, पता नहीं है, जैनेतरों में पैदा हुआ, उसने कभी सुना नहीं है कि रात्रि में खाना भी पाप है, तो वो रात्रि भोजन कर रहा है तो अज्ञात भाव से कर रहा है, उसे कम कर्म का आश्रव होगा। लेकिन कोई जीव जैन है, उसे पता है रात्रि खाना बहुत बुरा है, पाप है, और फिर भी वो खाता है, तो ज्ञात भाव पूर्वक खा रहा है तो उसे ज़्यादा पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जान रहा है फिर भी नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब उसकी आसक्ति कितनी है, समझ में आया ना। ज्ञान अज्ञान कोई आश्रव बंध के कारण नहीं होते, लेकिन वह ज्ञान में जो भाव जुड़ा हुआ है ना, इसलिए आचार्य ने भाव शब्द लिया है। ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, ज्ञान प्लस भाव बराबर ज्ञात भाव। मतलब जान के कर रहा है और अनजाने में हो रहा है तो पाप तो दोनों को ही लगेगा, और अच्छा कार्य हो तो पुण्य दोनों को ही लगेगा, लेकिन कम ज़्यादा का फर्क उसमें आ जाता है, समझ में आया ना। ऐसे फिर लिखा अधिकरण, आधार के कारण से भी विशेषता आ जाती है। एक बच्चे को आपने 10 रुपये जेब खर्च दिया और दूसरे बच्चों को किसी ने 100 रुपये जेब खर्च दिया, उसी को बाद में 100 रुपये खर्च किया, तो वह 10 रुपये के आधार से चीज़ें, मतलब कुछ खाएगा पिएगा तो उस हिसाब से उसे आश्रय होगा, और 100 रुपये दोगे तो उस हिसाब से आश्रय होगा। उसे साइकिल दोगे तो साइकिल के आधार से अलग तरह से वो जीवों को हिंसा का पाप बांधेगा। उसे बाइक लेके दोगे तो उस हिसाब से वो जीवों की हिंसा करेगा, और कार लेके दोगे तो उस हिसाब, तो अधिकरण के हिसाब से भी विशेषता आ जाती है कर्म के आश्रय में। फिर लिखा आचार्य ने वीर्य विशेष के द्वारा। सुनना, ये बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, ये बहुत मार्मिक विषय है। यदि आपको इस पर व्याख्यान सुनने हो तो यूट्यूब पे मेरे उपलब्ध हैं, और बहुत अच्छे व्याख्यान हैं, मुझे खुद पसंद आते हैं। मैंने खुद आज सुबह सुबह अपने 2 व्याख्यान सुने, उसमें बहुत सुनता हूँ मैं अपने, क्योंकि कई चीज़ें हमारी दिमाग से निकल जाती हैं। और जब भाई मैं अपना स्वयं का व्याख्यान सुनता हूँ तो मुझे अपनी धड़कन सुनाई देती है उसमें, क्योंकि मेरे ही बोले हुए शब्द है ना, तो मुझे और आनंद आता है उसमें। खैर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आई हैं वीर विशेष के द्वारा, यानी आपकी शक्ति विशेष के द्वारा। आपकी शक्ति कितनी है ना, और उसके अनुसार आप कार्य करते हैं तो वो भी आपके कर्म के आश्रय में विशेषता होती है। मान लीजिए आपकी शक्ति तो 5 लाख रुपए देने की है, लेकिन आप 5,000 देते हैं, है ना, तो उसी 5,000 में आपको कम पुण्य का आश्रय होगा।
लेकिन किसी की शक्ति तो 1000 की है लेकिन 5000 देता है, तो उसी 5000 देने से उसको ज़्यादा पुण्य का आश्रय होगा। यानी रशीद दोनों की एक सी कटी, 5000 की 5000 की, लेकिन ये पवित्र भाव से देने वाली की बात है, छल से बात नहीं है यहाँ, फिर तो पाप लगेगा उल्टा। अभी तो हम बिल्कुल पुण्य आश्रय की बात कर रहे हैं। तो वो 5000 की दोनों की रशीद कटी, लेकिन उसकी शक्ति ज़्यादा थी लेकिन कम दिया तो उसे कम पुण्य का आश्रय होगा। और इस जीव को शक्ति कम थी लेकिन ज़्यादा दिया, इसे ज़्यादा पुण्य का आश्रय होगा। ऐसे सब चीज़ों में लगा लेना, पाप में भी ऐसा ही है। समझ में आया? कोई ऐसी स्थिति आ गई, आपके पास ताकत है, शक्ति है, बल है ना, और आपके ऊपर कोई हमला किया तो आपने बस अपना बचाव करके छोड़ दिया। आप बहुत ज़्यादा उसे प्रताड़ित कर सकते थे, मार सकते थे, पीट सकते थे, लेकिन अपना बचाव करके छोड़ दिया। समझ में आया? शक्ति ज़्यादा थी लेकिन क्रिया कम की। कोई दूसरा हो सकता है, शक्ति नहीं है ना, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं मार दूंगा, काट दूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ज़्यादा पाप लगेगा, है ना। तो ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इस सूत्र 6वें अध्याय में। यानी कैसे कैसे जीव कर्म बांधता है, और अभी आगे जो विषय है वो तो और ज़बरदस्त है। आचार्य ने जब ये सब बता दिया तो इस अध्याय का बहुत खास विषय ये है और बहुत ही मार्मिक कि आचार्य ने 8 कर्मों के आश्रयों के कारण गिनाए हैं कि 8 कर्मों का आश्रय होता कैसे है, और उसमें कुछ खास बातें भी बताई, है ना। ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रय कैसे होता है, गोत्र का आश्रय, उच्च गोत्र का आश्रय, नीच गोत्र का आश्रय कैसे होता है, चारों आयु के आश्रय बताए कि मनुष्य आयु का आश्रय कैसे होता है, देव आयु का आश्रय कैसे होता है ना। सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म, उसका आश्रय कैसे होता है। तो आप समझ सकते हैं संसार में जो विचित्रताएं दिखाई देती हैं पुण्य पाप के उदय की, तो वो पुण्य पाप के उदय की विचित्रताएं क्यों हैं? क्योंकि जीव के भावों की विचित्रता है। किसी व्यक्ति का जीवन जो होता है, उसके पुण्य पाप के उदय से जो उसके जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, तो वो उतार चढ़ाव क्या दर्शाते हैं? उसके अपने परिणामों को दर्शाते हैं, क्योंकि इसने इन कर्मों को बांधते हुए ऐसे चित्र विचित्र परिणाम किए थे। उदाहरण के लिए जैसे तीर्थंकर है, जब किसी का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, भगवान का गर्भ कल्याणक, तो ये जो उनके पुण्य के उदय से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये किस बात का साइन है? समझ में? ये इस बात का साइन है, इस बात का संकेत है कि इस जीव ने पूर्व जन्म में 16 कारण भावनाएं भाई थी। मान लीजिए पार्श्वनाथ पे उपसर्ग किया है ना, किसने? संबर नाम के बैरी ने, जो कभी कमठ था। तो वो उपसर्ग का दृश्य किस बात का साइन है कि इस जीव ने ऐसा पाप किया था, जिस पाप के उदय में इस जीव को ऐसा कर्म का उदय के कारण ये उपसर्ग झेलना पड़ा। तो ये हमारा जो वर्तमान का जीवन होता है उतार चढ़ाव वाला, ये हमारे भूतकाल का परिचय कराता है। क्या कहा मैंने? फिर से बोल रहा हूँ, आपके वर्तमान के जो उदय की स्थिति है, ये आपके भूतकाल को बता रहा है कि आप भूतकाल में कैसे थे। कोई लूला लंगड़ा अपंग हुआ तो पता, यद्यपि वो सब चीज़ें हमारे लिए करुणा का विषय बनती है, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये पता चलता है कि यदि ये अंधा है ना जन्म से, तो हमें पता चल गया कि इस जन्म में, पूर्व जन्म में इसने किसी की आंखें फोड़ी होंगी, किन्हीं को अंधा किया होगा। समझ में आए ना? है, आँखों से कभी देवदर्शन नहीं किया होगा, हमेशा बुरा देखना पसंद करता होगा, दूसरों को तकलीफ में देखकर ही इसे आनंद मिलता होगा। ये हमने पता कर लिया ना उसका। तो वर्तमान से पता चलता है। जैसे दृष्टांत देख लो, कोई मान लीजिए चपरासी है, तो पता चल जाता है ना कि चपरासी है, मतलब इसने क्या किया होगा। और कोई बढ़िया फर्स्ट आया है IAS अफसर, तो पता चल जाता है ना इसने कितनी मेहनत की होगी। तो ये वर्तमान का दृष्टांत है। सिद्धांत क्या हुआ? आपके वर्तमान औदैहिक स्थितियों को देखकर हम भूतकाल का पता लगा लेते हैं। तो वर्तमान में जो जीवों की विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं कर्म के उदय की, ये किसकी विचित्रताएं हैं? ये जीव के परिणामों की विचित्रता है, जीव के भावों की विचित्रता है। कुछ बात समझ में आ रही है? और जीव के भावों की विचित्रता की वजह से विचित्र विचित्र कर्मों का आश्रय होता है, और जब उदय में आते हैं तो ये विचित्रताएं दिखती हैं।
समझ में आया? ऐसा, ठीक है। तो ये 8 कर्मों के आश्रव के कारण, देखो मैं एक एक थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे आप देख लो, सबसे पहले आचार्य ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण गिनाए। किसके? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और ये सूत्र दरअसल क्या होता है कि हम ऐसा समझते हैं तत्वार सूत्र में क्या है। अरे तत्वार सूत्र में यदि 1900 साल से हजारों टीकाएं लिखी गई और ये कल्प वृक्षु काम और कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह इसमें से मांगलिक चीज़ें निकलती जा रही हैं, फिर भी मन नहीं भरता, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी जान है। अब देखो ये कितनी बड़ी जान है। सामान्य तौर पर अपन पढ़ लेंगे तो 8 कर्मों के ये आश्रव के कारण है, जान लिए। लेकिन आप ऐसे सोचो ना कि ये दुनिया की विचित्रता। विचित्रता क्यों? क्योंकि इन्होंने विचित्र भाव किए। कौन से विचित्र भाव होते हैं ये इसमें बताए हैं कि जैसे विचित्र विचित्र कर्मों का आश्रय वो करता है ना। आप देखो ज्ञानावरण कर्म, ठीक है। अब ये ज्ञानावरण कर्म दोनों के एक साथ लिए, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का कथन आमतौर पे एक साथ आ जाता है। तो आचार्य ने दोनों ज्ञानावरण दर्शनावरण के कर्म के आश्रयों में जो चीज़ें गिनाई, अब उससे बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। कई लोग होते हैं कहते हैं जी हमें तो याद ही नहीं होता, हमें तो स्मरण क्षमता ही नहीं है मेरी, हम तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, दिमाग ही नहीं है, हमारी मेमोरी पावर बिल्कुल वीक है। ये सारे प्रश्न होते कि नहीं? और जब ये प्रश्न होते हैं तो फिर ये भी पूछते हैं कि पंडित जी ज्ञान कैसे बढ़े, मेमोरी पावर कैसे बढ़े, है ना, याद रखने की क्षमता कैसे बढ़े। सुबह सुनते शाम तक भूल जाते, सपाट होता ना। और कितने ही लोगों को प्रवचन में भी नींद आती है, रुचि बहुत है, सुनने की तड़प बहुत है, लेकिन पंडित जी बस प्रवचन में बैठे और नींद आने लगती है। होता कि नहीं? ज्ञानावरण दर्शनावरण का ऐसा उदय। कई बार जहाँ मैं अपने कस्बे में व्याख्यान करता था बहुत साल पहले रहली में, तो एक दो हमारी महिलाएं तो ऐसी थी कि शुरू हुआ, मतलब हम बैठे तब तक तो ठीक है, मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में 1-1.5 मिनट तो लगता ही है, वो मंगलाचरण में ही सो जाती थी, आंखें बंद ऐसी झूमने लगती थी। समझ में आया ना? तो मैं कहता था कि माता जी शुरू तो हो जाने दो व्याख्यान अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और तुम सो गई। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? वर्तमान में आपकी ये स्थिति क्यों है ज्ञान की, दर्शन की, उसका कारण आपको पता चलेगा। और भविष्य में आपकी वर्तमान की प्रवृत्ति के हिसाब से आपका भविष्य कैसा होगा, उससे आप ये पता चल जाएगा इस 6वें अध्याय से। क्यों? कि आपका वर्तमान आपके भूतकाल को दर्शा रहा है, तो आपका वही वर्तमान आपके भविष्य को भी बता रहा है कि आपकी ऐसी प्रवृत्ति है तो भविष्य में कैसी होगी। समझ में है ना? ऐसे तो आचार्य ने ये सूत्र है 10वां सूत्र, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। यहाँ आचार्य ने ज्ञानावरण दर्शनावरण के 6 कारण बताए कि इनसे कर्मों का आश्रय होता है। कर्मों का आश्रय तो आयु कर्म को छोड़ के बाकी 7 कर्मों का तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन ये विशेष अनुभाग के साथ इस कर्म का आश्रय होता है यदि इस तरह के भाव होते हैं तो आचार्य ने लिखा सबसे पहले प्रदोष। क्या होता है ये? कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान समझा रहा है ना, लेकिन हम उसकी प्रशंसा ना करें, उसके प्रति कुटिलता का भाव होना, पंडित मजे ले रहा है, यानी वो जो समझा रहा है वो तो नहीं समझ रहा, लेकिन उस वक्ता के प्रति कुटिलता का परिणाम, कषाय का परिणाम, ये कहलाता है प्रदोष। और इससे क्या होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। निन्नव, आपको कुछ पता है लेकिन आपको से कोई पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता जी। अब नहीं बता रहे ना आप, तो इससे जो कर्म का आश्रय होगा वो ऐसा होगा कि आपको भी कुछ पता चलेगा, ऐसा ज्ञानावरण का उदय आएगा कि आपका भी दिमाग। तीसरा लिखा मात्सर्य, कोई पूछ रहा है, पता है, लेकिन किस भाव से नहीं बता रहे। अरे यार इसे बताएंगे तो ये पंडित हो जाएगा, ये ज्ञानी हो जाएगा, इसके बच्चे करते ना, इसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, मुझे नहीं पता, ये होशियार हो जाएगा, ये कहलाता है मात्सर्य। अंतरा है, कोई ज्ञानार्जन कर रहा हो तो उसे अंतरा डालना,
उसे ज्ञान नहीं होने देना। शास्त्र पढ़ रहे हैं तो विघ्न बाधाएं करना ताकि ये शास्त्र ना पढ़ सकें। जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उन शास्त्रों को अलमारियों में पैक करा देना, अलमारी में पैक करा गायब कर देना शास्त्रों को, ये पढ़ ना पाए। समझ में आए ना? ये सब ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव का कारण है, व्यक्ति को पता नहीं चलता करते समय, है ना। फिर आसादन, जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है उसे रोकना, बाधा है ना, रोक देना उसे, है ना। ना 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 नहीं 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 नहीं, ऐसे रोकना। और उपघात, कि जो ज्ञान बता रहा है निर्दोष ज्ञान, उसको गलत बता देना, इसमें ये दोष है ये दोष है, उसे नष्ट कर देना, बिल्कुल गलत है बात। ये सारी चीज़ें ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव की कारण है। वैसे तो प्रति समय ही बन रहा है, लेकिन तीव्र तीव्र यानी बहुत अनुभाग उसकी कारण होती है। यानी ज्ञान नहीं होने देना, कोई दे रहा है तो उसे ग्रहण ना करना, किसी दूसरे को ग्रहण ना कर देना, उस वक्ता में दोष लगा देना, है ना, अनेक तरह से बाधा पैदा करना, उसका अर्थ का अनर्थ करना, ये सब चीज़ें ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। समझ में आया? अब आप देखो, जितने जीव हैं, शास्त्र स्वाध्याय करने वालों को शास्त्र स्वाध्याय नहीं करने देते, उन्हें मंदिर से निकाल देते हैं, शास्त्र निकाल देते हैं मजबूरन में, फिर उन्हें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये सब बहुत भयंकर ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है, क्योंकि दूसरे को आप सम्यक ज्ञान नहीं होने दे रहे। या कि फिर उस मंदिर में मत जाना, वो शास्त्र मत पढ़ना, वहाँ के पढ़े लिखे हुए वहाँ के प्रकाशित शास्त्र मत पढ़ना, वहाँ से आए पंडित के मुंह से मत सुनना। समझ में आया ना? अपने बेटी को कुएं में पटक देना लेकिन इनके घर पे नहीं देना, बिना मंदिर के दर्शन कर लेना, बिना दर्शन किए मंदिर कर लेना लेकिन इनके दर्शन मत करना। ये भयंकर दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण है। इनकी टीकाओं में पढ़ो आप, तत्वों का उत्सूत्र कथन करना, उपदेश में अनादर रखना, लोभ बुद्धि से शास्त्र बाँचना, ऐसे ऐसे कई। अब टीकाएं में खोलना नहीं चाहता, आचार्य ने तो यहाँ एक साथ ही बता दिए। टीकाकार ने तो श्रुतसागर सूरी ने तो इन दोनों को अलग अलग बताया है कि ज्ञानावरण के दर्शनावरण के तो सामान्य है, फिर और अलग अलग करके। अब मैं जाना नहीं चाहता उसमें, लेकिन बहुत मार्मिक स्वरूप बताया है। जिसको ज्ञान ना होता हो, कम बुद्धि हो, बहुत निद्रा आती हो, बहुत आलस आता हो, है ना, और बहुत दिमाग खराब हो जाता हो, तो ये सारी चीज़ें समझना कि ये इस वजह से है आपके। और यदि वर्तमान में ऐसा करते हैं तो इस बात का संकेत है कि आप भविष्य में भी ऐसे अज्ञानी रहेंगे। समझ में आया? तो आपको ज्ञान बढ़ाना है, आपको अपनी स्मृति क्षमता, मेमोरी पावर बढ़ानी है, ठीक है? तो क्या करो, आज से ही यदि इस तरह की चीज़ें करते हो तो आज से ही बंद कर दो। समझ में आया? क्योंकि वो आश्रव रुक जाएगा। और कदाचित आपने ज्ञान की विशेष आराधना की तो ज्ञानावरण की, समझ में आए ना, वो क्या कहते हैं, क्षयोपशम भी हो जाएगा। और क्षयोपशम होगा तो ज्ञान प्रकट होगा। समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे, तो ये बहुत अच्छे सूत्र हैं। फिर आचार्य ने ज्ञानावरण या दर्शनावरण, फिर वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण गिनाए। अब इसका बहुत व्यापक असर है दुनिया में। व्यक्ति को ज्ञान नहीं चाहिए, सच बात यह है, व्यक्ति को चाहिए सुख। व्यक्ति अज्ञान से नहीं डरता, व्यक्ति डरता है दुख से, है ना। ज्ञान मंद हो, तीव्र हो, लेकिन यदि जीव व्यक्ति सुखी हो तो उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और ज्ञान खूब हो लेकिन दुखी हो तब भी शिकायतें ही शिकायतें हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो दुनिया में व्यक्तियों की उठापटक दिखाई देती है, ये दुख और सुख के कारण दिखाई देती है। समझ में आया? आपको मच्छर काटा तो आपने खुजली की, तो खुजली आपने इसलिए नहीं की कि आपको पता चल गया कि आपको मच्छर ने काटा, आपको दुख बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए खुजली की। समझ में आया ना? तो ये दुनिया में जो बहुत ज़्यादा ये दिखाई देती है उठापटक, एक दुख और सुख की है। तो वेदनीय कर्म के दो भेद होते हैं, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। तो आचार्य देव यहाँ दोनों का अलग अलग सूत्रों में बताते हैं। तो देखो असाता वेदनीय कि कैसे बताते हैं। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य, है ना। दुख
दुख मतलब पीड़ा रूप परिणाम होना, दुख, दुखी होना, ये दुख असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। सोचो आप, तो साहब दुख का प्रसंग आएगा तो हम तो दुखी तो होंगे ही, फिर दिक्कत कहाँ है? कहते आपका दुखी होना, क्यों दुखी हो रहे हैं? आपने जब पाप किया था और उसका उदय आ रहा है, तो उसको समता भाव से सहन लो, उससे भेद विज्ञान कर लो, है ना। संसार की अनित्यता, नश्वरता का विचार कर लो, अपने एकत्व तो नित्य शाश्वत सुख का विचार कर लो। ऐसा विचार करके उस उदय को टाल दो, उसको परंपरा को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन फिर भी आदमी दुखी होता है, तो ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण गमगीन होना, दुखी होना, रोते ही से रहना। और अब उस दुख की और क्वालिटी क्या बताएं, और विशेषताएं। शोक, कोई मर जाए तो शोक, है ना। ताप, किसी ने आपका अपमान कर दिया, बुरे वचन बोल दिए, तो उसमें जलते रहना, उसने मुझसे ऐसा कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ये है ना ताप। उसके बाद क्रंदन, रोना, आक्रंदन है, क्रंदन नहीं आक्रंदन, रोना, आताप, आक्रंदन, रोना, दुखी होना, चिल्लाना, अरे रे मर गया मर गया, कोई बचाने वाला नहीं है जी, सब स्वार्थ के सगे हैं जी, क्या करें क्या करें, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, या नुकसान हो जाए या शरीर में कष्ट हो जाए, चीखना, आक्रंदन, रोना, समझ में है ना, रोना आंखों से। फिर लिखा परिदेवन, परिदेवन यानी ऐसा रोना, ऐसी आवाज निकालना कि दूसरे को दुख हो जाए। आपने देखा होगा ना, घर में जैसे किसी को कष्ट हो, बीमार हो, तो वो ऐसे टसकता है ना, बुंदेली में उसे कहते कूल रहा है, तो उसका वो टसकना ऐसा होता है कि घर के दूसरे लोग सो नहीं सकते उसके टसकने को सुनकर, है ना। और आपने देखा कई भिखारी होते भीख मांगने आते हैं, तो वो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि आपके अंदर दुख पैदा हो जाए, अनुकंपा आ जाए, अजी पेट 3 दिन से खाना नहीं खाया जी बाबूजी, है ना। तो वो तो थोड़ी एक्टिंग भी करता है, लेकिन ऐसी चीज़ें, दुख होना, शोक होना, आक्रंदन करना, है ना, संतापवान होना, ये सब चीज़ें असाता वेदनीय कर्म के आश्रव की कारण है। और ये खुद करना, दूसरे को ऐसा कर देना, और दोनों, स्वयं, दूसरा और उभय, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों में लिखा। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए, समझ में आए। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबरावे, बैर भाव अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, है ना, इसलिए लिखा। चलिए, तो ये तो हो गया असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण। साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण क्या है? तो लिखा भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेदस्य, है ना। भूत और वृत्तियों पे अनुकंपा करना, भूत मतलब प्राणी मात्र पे अनुकंपा करना, और वृत्ति मतलब वृत्ति, मान लीजिए आप अवृत्ति हैं तो देशवृत्ति, महावृत्ति, ठीक है। यदि आप देशवृत्ति भी हैं, प्रतिमाधारी हैं, तो उत्तम श्रावक, है ना, 11वीं प्रतिमाधारी, ऐलक, क्षुल्लक, अर्जिका व महा मुनिराज हैं। तो इन वृत्ति पे अनुकंपा करना, अनुकंपा करना मतलब इन पे दया करोगे आप। अनुकंपा मतलब कि इनको कोई कष्ट ना हो, भैया वृत्ति का भाव, है ना। तो प्राणियों के प्रति अनुकंपा, वृत्तियों के प्रति अनुकंपा, दान, ठीक है। और दान के बाद लिखा सराग संयम, सराग संयम मतलब राग सहित संयम, ठीक है। जिसके संयम होता है वही सराग, उसी के सराग संयम होता है, तो राग सहित संयम, ठीक है ना। तो जैसे 5वें 6वें गुण स्थान में जो भी संयम है वो सराग संयम है, चौथे में तो संयम है ही नहीं, इसलिए उसकी क्या बात करें। और आदि, सराग संयम आदि मतलब 5वें गुण स्थान का संयम, संयम, ठीक है। अकाम निर्जरा, बाल तप, बाल तप मतलब मिथ्यात्व सहित होने वाला तप, वो बाल तप, ठीक है। अकाम निर्जरा यानी कर्म का उदय आए तो उसे बर्दाश्त कर लेना, दुखी दुखी होके भी, रो रो के भी बर्दाश्त कर लेना, तो वो अकाम निर्जरा। ये योग मतलब इन सहित योग, माने इन सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति। और शांति, शांत परिणाम, बहुत शांत व्यक्ति है जी, बहुत मंद परिणामी व्यक्ति है, बहुत शांत चित्त वाला है, एकदम शांत,
तो उसको यहाँ शांति कहा। यहाँ शांति मतलब आत्मा के आश्रय पूर्वक जो शांति होती है वो नहीं, वो तो निर्जरा का कारण है। यहाँ मंद कषाय रूप शांति। और शौचम, शौचम मतलब निर्लोभता का परिणाम। बहुत संतोषी वृत्ति है, बहुत संतोषी व्यक्ति है, ज़्यादा हाव उठा पटक में नहीं पड़ता, वो ज़्यादा उसको लालच नहीं है अंतर में, इसका नाम है शौच। तो ये सब सातावेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। ठीक है, यानी किसी के, अब इससे आप लगा लेना, मान लीजिए कोई बहुत दुखी हो रहा है, बहुत बहुत, पिता का वियोग हुआ, पुत्र का वियोग हुआ, विधवा हो गई, विधुर हो गई, है ना, रोता ही रहता है, कष्ट ही कष्ट है। तो इससे क्या पता चल गया कि इसने भूतकाल में, पूर्व जन्म में खूब दुख मनाया है, खूब दुखी हुआ है, खूब तापवान हुआ है, तो उससे जो आश्रय हुआ अब ये फल है। मान लीजिए कोई अच्छा स्वास्थ्य शरीर है, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे देश मिले, ठीक है, अच्छी बुद्धि मिली, रूप मिला, ठीक है, तो आप समझ लेना कि ये किस कार्य का नतीजा है कि आपने पूर्व जन्म में जीवों की दया की, वृत्तियों को दान दिया, आप संतोषी प्रवृत्ति के थे, ठीक है, आपने तप किया, कैसा भी किया हो, अकाम निर्जर वाला तप मान लो, अभी बाल तप, ठीक है ना, इस तरह की पूजा। अब ये तो संक्षिप्त में है, इनका एक एक का विस्तार करें तो टीकाकारों ने लिखा है कि इसके अलावा पूजा करना, भक्ति करना, तीर्थ यात्रा करना, पात्र जीवों को दान देना, है ना, और लोक कल्याण के कार्य करना, जिनवाणी की वैयावृत्ति करना, मुनियों की वैयावृत्ति करना, है ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड जानना सातावेदनी कर्म के आश्रवों में। ठीक है, इस तरह से ये तो 3 हो गए, ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के कारण, वेदनी के आश्रव के कारण। अब सबसे खतरनाक, अब मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण लिखे आचार्य ने, और 2 अलग अलग, दर्शन मोहिनी के अलग और चारित्र मोहिनी के अलग। अब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण देखो आप, इसमें लिखा 13वां सूत्र, केवली श्रुत संग धर्म देवार्ण वादो दर्शन मोहस्य। हाँ, दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है? अवर्णवाद से। अवर्णवाद यानी जिसमें जो दोष है नहीं उसके वो दोष कहना, प्रचारित करना, वो अवर्णवाद। लेकिन किसका अवर्णवाद? तो लिखा केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद। 5 का अवर्णवाद ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण लिखा। अब केवली का अवर्णवाद कैसे होता होगा? तो बहुत तरह से होता है ना। जैनेतरों में जाओ तो जो केवली को मानता ही नहीं तो वो केवली का अवर्णवाद हो गया। कई ऐसे हैं जैनेतरों में कि वो मानते हैं कि केवली सब सर्वज्ञ होते तो हैं लेकिन वो आत्मा को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते। ऐसे भी हैं अवर्णवाद वाले। उस अपनी बाउंड्री में आ जाओ, थोड़े जैनों की बाउंड्री में, तो कितने ही हमारे जैनियों में हैं जो केवली के कबलाहार मानते हैं, केवली के उपसर्ग मानते हैं। महावीर भगवान को पाप का उदय आया था, उन्हें पेचिश रोग हुआ था, समझ में आया ना। तो ये जो आमतौर पे श्वेतांबरों में जो केवली के संबंध में गलत चीज़ें हैं वो केवली का वर्णवाद। तो जैनेतरों में ही होता होगा, श्वेतांबरों में ही होता होगा, मतलब दिगंबर जैनों में तो होता ही नहीं होगा ये केवली का वर्णवाद। होता है ना, कैसे नहीं होता। जब क्रमबद्ध पर्याय का प्रसंग आया तो सारे पंडित सब केवली के अवर्णवाद पे उतर आए थे। कैसे उतर आए थे कि केवली भगवान पर को नहीं जानते, लोकालोक को नहीं जानते, जानते हैं तो व्यवहार से जानते हैं। केवली भगवान को सर्वज्ञ व्यवहार से कहा जाता है। केवली वास्तव में भूतकाल को, वर्तमान को तो जानते हैं लेकिन भविष्य को नहीं जानते, भविष्य को जानते हैं लेकिन शर्त सहित जानते हैं। केवल भगवान को कुछ क्रम रूप दिखाई देता है ना, और जो उन्हें नहीं दिखाई देता वह सब अक्रम रूप होता है। और केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान सबको जानते। ये बात भावना में कह दी है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में, भक्ति में कह दी है, ये वस्तु स्थिति नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं ये सब केवली का अवर्णवाद हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं है? भगवान का अवर्णवाद। भगवान क्या क्या करते हैं? शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, शीतलनाथ भगवान चेचक ठीक करते हैं, महावीर जी के भगवान
महावीर भगवान बच्चा देते हैं, तिजारा के भगवान भूत भगाते हैं, ये सब कुछ केवली का अवर्णवाद है। तो पार्श्वनाथ रक्षा करते कि नहीं? अरे पार्श्वनाथ क्या 24 तीर्थंकर ही रक्षा करते हैं। जिस अपेक्षा से करते हैं वो 24 ही करते हैं, जिस अपेक्षा से नहीं करते पार्श्वनाथ भी नहीं करते। शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं कि नहीं? जिस अपेक्षा से करते हैं 24 ही करते हैं, और जिस अपेक्षा से नहीं करते शांतिनाथ भी नहीं करते। तो भगवान को, केवली को ज्ञाता ना मान के कर्ता मानना, और केवली भी ढंग से नहीं मानना। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, भविष्य को नहीं जानते, भूत को जानते हैं, शर्त सहित जानते हैं, सर्वज्ञ जानते ही नहीं है। ये सारे जो हमारे कट्टर दिगंबर जैन विद्वानों ने ये सारी चीज़ें प्रतिपादित की जा रही हैं, ये सब दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव का कारण है, क्योंकि ये केवली का अवर्णवाद है। काय का अवर्णवाद है? केवली का अवर्णवाद है। हो रहा था कि नहीं कि भगवान का अवर्णवाद, कि ये भगवान का ऐसा करो, भगवान का अभिषेक करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, समझ में आए ना, ये तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। ये सब अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि इससे भगवान की वीतराग सर्वज्ञता प्रकाशित नहीं हो रही। इससे है ना, आपके अंदर सर्वज्ञ की सही समझ नहीं है, ये प्रकाशित हो रही है ऐसे। ठीक है। फिर लिखा श्रुत का अवर्णवाद। श्रुत मतलब जिन शास्त्रों का अवर्णवाद। समझ में आए ना? अब श्रुत का अवर्णवाद कौन करता है? जैनेतर करते होंगे केवल। जैन शास्त्रों को कुछ शास्त्र कहते होंगे तो वही करते होंगे अवर्णवाद। जैन तो नहीं करते होंगे। नहीं, जैन में श्वेतांबर करते हैं ना। उन्होंने विलुप्त हो गए द्वादशांग को अपने कल्पित आगम बना के उन्होंने आचारांग आदि के रूप में प्रस्तुत कर दिया, और उसमें कई मिलावट कर दी। वही करते होंगे। नहीं, वो भी अवर्णवाद है। दिगंबर नहीं करते। अरे दिगंबरों में भी श्रुत का अवर्णवाद। ये श्रुत का ही अवर्णवाद तो है कि मुनियों के पढ़े लिखे हुए पढ़ना, आचार्यों के लिखे हुए पढ़ना, पंडितों के लिखे नहीं पढ़ना, ये श्रुत का अवर्णवाद। और 12वीं शताब्दी के बाद के आचार्य प्रामाणिक नहीं है, उसके पहले की हुई हम प्रामाणिक मानते हैं, ये श्रुत का अवर्णवाद। अरे श्रुत की प्रामाणिकता की ये शर्त नहीं है देश काल व्यक्ति। श्रुत की प्रामाणिकता तो इस बात से है कि वो सर्वज्ञ प्रणीत होना चाहिए, पूर्वापर दोषों से रहित होना चाहिए, वैराग्य का पोषण होना चाहिए। ये सारी बातें हों तो वो जिनवाणी है। अब वो चाहे मैं लिखूं, चाहे बड़े आचार्य लिखें, चाहे कोई भी लिखे, विद्वान लिखे। और यदि ये नहीं हो तो केवल किसी आचार्य ने यदि इसके विरुद्ध भी लिख दिया हो तो क्या वो जिनवाणी केवल इसलिए हो सकती है क्योंकि वो आचार्य ने लिखी? ये कहाँ के पैरामीटर बना लिए हमने? या कोई ये कहे कि साहब 12वीं शताब्दी के बाद के को हम प्रामाणिक नहीं मानते, यानी 12वीं शताब्दी के पहले जो लिख गया वो प्रमाणिक और बाद में जो लिख गया वो अप्रमाणिक, ऐसी कसौटी बनाई जा सकती है? तो श्रुत का अवर्णवाद ये नहीं है कि वो अजैन ही करते हैं, श्वेतांबर ही करते हैं। दिगंबर जैन भी वो इतना श्रुत का अवर्णवाद करते हैं, है ना, है? जहाँ निश्चय की बात चलनी हो तो वहाँ व्यवहार बोलने लगो, जहाँ व्यवहार की बात चल रही हो तो वहाँ निश्चय की बातें करने लगो। ये श्रुत का अवर्णवाद है। समझ में आए ना? जो व्यक्ति जिनवाणी का प्रतिपादन कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मतलबों के लिए, कषाय के लिए, आग्रह के लिए कह दें कि ये तो एकांत है, ये जिनवाणी का अवर्णवाद। समय सार मुनियों के पढ़ने का है, गृहस्थों के पढ़ने का नहीं है, ये श्रुत का अवर्णवाद। कुछ बात समझ में आ रही? अरे सच बात ये, स्वाध्याय तो गृहस्थों को कोई मतलब ही नहीं है ना? वैसे ही पढ़ने की आदतें खत्म हो गई, ऐसा और कहे तो उनके तो दो ही काम है, दान और पूजा। तो सही बात है, दो काम मुख्य हैं, दो ही काम नहीं है, दो काम मुख्य हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ का जीवन ऐसा होता है सुबह से शाम तक कि पढ़ने का वक्त ज़्यादा नहीं होता, उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन ये किसी के है तो बहुत खुशी की बात है। समझ में आए ना? लेकिन उसको जिनवाणी से महरूम रखना ये श्रुत का अवर्णवाद है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का भी घना आश्रव और मोहिनी का भी घना आश्रव होता है इस तरह की प्रवृत्तियों से। तो श्रुत का अवर्णवाद, श्रुत में अनेक दोष कल्पना कर देना, है ना? अरे लोग तो आचार्य कुंद को नहीं छोड़ रहे। आचार्य कुंद पे ना जाने कैसे कैसे आक्षेप लगा के मंगलम कुंद आद्यों की जगह मंगलम पुष्पदंत आद्यो कर दिया। कहाँ तक कितनी बात करें? ये सब जो रूटीन के प्रवचन होते हैं ना, जो मैंने बताया ना, यूट्यूब पे मौजूद है, उनमें ये सारी बातें मैंने विस्तार से की है ना?
फिर लिखा संघ का अवर्णवाद। संघ मतलब मुनि संघ, रत्नत्रय के धारी मुनि का अवर्णवाद कि अध्ययन कर दें, ये तो नंगे हैं, ये तो कैसे गंदे हैं, नहाते नहीं हैं। अब उन्हें क्या पता भोले भाले जीवों को कि नग्नता घृणा करने लायक नहीं है, नग्नता सौंदर्य है जीवन का। समझ में आया? देखो नहाते ही नहीं हैं जी, ऐसे जैनेतर लोग बहुत निंदा करते हैं ना जैन साधुओं की, तो वो सब कहलाता है संघ का अवर्णवाद। और जिन्होंने नग्नत्व को हटा के वस्त्र सहित ही संघ मान लिया, श्वेतांबरों ने, वो भी संघ का अवर्णवाद। और कट्टर जैनियों में, दिगंबर जैनियों में भी आकर जैन संत के स्वरूप को विकृत कर दिया, और जैन संत का जो साधनात्मक स्वरूप था उसको ओझल करके उनकी लोकेशणा आदि, लोक चमत्कार आदि, लोक में मान्यता, भीड़ भाड़, इन सबको ही स्वरूप मान लिया कि यही मुनि होते हैं। वो संघ का वर्णवाद हो गया। क्यों? कि उसने साधना से नहीं माना, उसने बाकी और वैभव से मान लिया। फिर लिखा, आप जल्दी जल्दी कह रहे हैं, देव का अवर्णवाद। देव मतलब यहाँ बीतरागी देव नहीं, देव, देवगति के देव। तो देवगति के देवों का अवर्णवाद, क्योंकि दूसरे दर्शनों में है ना कि देव जो होते हैं वो मांसभक्षी होते हैं, देवों में तो आपस में लड़ाई होती है, इंद्र ने असुरों का संहार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो देव को मांसभक्षी बताना, देव को तीव्र कषाई बताना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देव का अवर्णवाद है, और ये दर्शन मोह कर्म के आश्रव का कारण है। अभी समय हो गया है, बाकी की चर्चा कल करेंगे।